स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रामर में एकदम बिगिनर हो, कहते हैं ना कि बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे ना ग्रामर को एकदम बेसिक से सिखाइएगा। जी हाँ, एकदम बेसिक से ही आपको सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक लगेगा आपको, जैसे कि ABCD आप जैसे वैसे सीख रहे हो, इतना इजी लगेगा आपको। वीडियो को आराम से बैठ कर देखो, एक पेन ले लो, एक नोटबुक ले लो, और जो भी रूल्स बताए जाएंगे या फिर इस वीडियो के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया जाएगा वो आपको क्या करना है कि नोटबुक पे प्रैक्टिस करना है, उसे बना के देखना है कि आपको बताए गए रूल्स के हिसाब से वो बन रहा है कि नहीं आपसे, तो बेहतर होगा। समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई मैंने क्लिक कहाँ कर दिया, मेरा डेटा वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये सब कुछ लगने वाला नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। बहुत आसानी से बताया जाएगा आपको। पैसिव में चेंज करने के लिए आपको बस दो चीज याद रखो, बहुत स्मूथली चेंज होगा। जैसे सबसे पहले एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करो कि मेन वर्ब 1 कहाँ है, मेन वर्ब 5 डू या डज है कि नहीं। अगर इन चारों में से कोई भी आपको मिले तो आप समझ लो कि इसका पैसिव होगा इज, एम, आर, इज, एम या फिर आर प्लस वर्ब 3, मेन वर्ब 3 का यूज करो, आपका पैसिव यहां बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देना चाहिए। मतलब ये कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, और बहुत आसानी से आपका सेंटेंस पैसिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एकदम आराम से देखना कैसे मैं इसे चेंज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे। फिर हम देखेंगे डू, डज या फिर मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 5 है कि नहीं, इनमें से कोई है तो हम इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 का यूज कर देंगे। बहुत आसानी से ये बन जाएगा। चलो देखते हैं, ये है आपके स्क्रीन पे 6 सेंटेंसेस, और ये 6 सेंटेंसेस हैं एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में ये है। अब इन्हें हमें चेंज कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर चेक करो कि आपका जो वर्ब है वो मेन वर्ब 1 है या फिर मेन वर्ब 5 है या फिर डू है या डज है, ऐसा कुछ आप आइडेंटिफाई कर लो। तो देखो यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये आपका मेन वर्ब 5 है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट है आपका शी, सब्जेक्ट है। देखो यहां पे डू डज मैंने बताया था, डू डज लगा हुआ है, फिर नॉट, फिर आपका डू डज जब लगता है तो मेन वर्ब 1 लगता है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर डज है, फिर जैक है, फिर हेल्प। जैक आपका सब्जेक्ट है, हेल्प 1 है, मेन वर्ब 1, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे करके आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज, मेन वर्ब 1 कहाँ है, मेन वर्ब 5 कहाँ है, डू है या डज है, ये सब चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा। तो सबसे पहला जो है इसका पैसिव हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है आपका वो ही टीच इंग्लिश। क्या है, ही टीच इंग्लिश, तो इसका होगा इंग्लिश। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको शुरू में पहले लिख लो, ऑब्जेक्ट को कहां लिख लो, शुरू में। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लिखेंगे इंग्लिश, सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश। अब आपका वर्ब 5 लगा है तो यहां पे इंग्लिश इज, और फिर क्या बताया था, मेन वर्ब 3, तो टॉट होगा, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। ऑब्जेक्ट से पहले आपको हिम का यूज करना है, और इस तरह करके आपका सेंटेंस रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस शी डज नॉट प्ले चेस। तो इसमें चेस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, डू नॉट है, डज नॉट है तो डज नॉट की जगह पे इज नॉट होगा,
क्या होगा, इज नॉट। फिर वर्ब 3 होगा तो क्या होगा, प्लेड बाई हर, बन गया आपका पैसिव। फिर आपका आता है यहाँ पर थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो हम लोग थोड़ा देखें। थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, थर्ड है आई रीड अ बुक। इसका क्या होगा, आई रीड अ बुक, इसका होगा अ, फिर बुक, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। फिर इज, रीड का रेड होता है वर्ब 3 बट स्पेलिंग सेम रहता है, अ बुक इज रेड बाय मी, बन गया आपका पैसिव। फिर आपका आता है अगला, अगला है आपका जैनी डज नॉट ईट चॉकलेट। तो चॉकलेट आपका सब्जेक्ट है तो इसको आप ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लो, चॉकलेट इज नॉट। फिर इटन बाय जैनी, देखो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन रहा है और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखो डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। लेकिन उससे पहले देखो डू लगा है तो डू जब लगा है तो इससे पहले इज को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा, इज को। फिर क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश। अब लगेगा वर्ब 3 स्पोकन बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट सेंटेंस, डज जैक हेल्प यू। तो इसमें यू है आपका ऑब्जेक्ट जो बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले डू डज लगा है तो फिर इज एम आर लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, आर यू हेल्प्ड बाय जैक, क्या होगा, जैक। ऐसे करके आपका ये भी आपका बन जाएगा। ऐसे करके आप जो है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हो। जो पहला रूल है, क्या रूल है पहला, कि आपके सेंटेंस में अगर डू हो, डज हो, या फिर मेन वर्ब 1 हो, या फिर मेन वर्ब 5 हो, तो इन चारों के बदले में आपको क्या करना है, इज, एम या फिर आर यूज करो। फिर उसके बाद मेन वर्ब 3 यूज करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो, बन जाएगा आपका पैसिव। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।